4 घंटे के अंदर शरीर को जला देना चाहिए। इसलिए अब दफनाना कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर शव को जलाना एक अच्छी चीज है, क्योंकि उससे बात खत्म हो जाती है। पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए, परंपरा है, पता नहीं मुंबई में अब भी करते हैं या नहीं, शायद नहीं, पर अगर कोई मरता है तो कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले शव के पैर के अंगूठों को साथ बांध देंगे। आप अभी ऐसा करते हैं या नहीं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैर के अंगूठों को बांधना मूलाधार को एक तरह से कस देता है, जिससे वो जीव एक बार फिर शरीर में नहीं घुस सकता या घुसने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीव इस जागरूकता के साथ नहीं जिया है कि ये मैं नहीं हूँ। उसने हमेशा ये विश्वास किया ये मैं हूँ। हालांकि वो बाहर आ गया है, वो शरीर में मौजूद किसी भी छेद के जरिए घुसने की कोशिश करता है, खासकर मूलाधार से, क्योंकि वहीं जीवन पैदा होता है। और जब शरीर ठंडा होने लगता है तो इकलौती जगह जहां आखिर तक गर्माहट रहती है, वो आखिरी बिंदु हमेशा मूलाधार होता है। तो वो वापस जाने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए पहली चीज है पैर के अंगूठों को बांधना, ताकि ये कोशिश नहीं होगी, क्योंकि शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। पारंपरिक रूप से हमेशा ये कहा जाता है कि किसी के मरने के 1.5 घंटे या अधिक से अधिक 4 घंटे के अंदर शरीर को जला देना चाहिए, क्योंकि ये कोशिश चलती रहती है। जीवित लोगों के लिए भी ये सच है। अगर आपका कोई बहुत प्रिय मर गया है, आप जानते हैं कि वो मर गया है, मगर आपका मन चालें चलने लगता है, शायद वो अभी उठकर बैठ जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद भगवान आकर अभी कुछ अच्छा कर दें। किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, मगर फिर भी मन ये खेल खेलता है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए हमारी भावनाएं हैं। और यही उस जीव के लिए भी सच है जो शरीर से निकला है। वो भी मानता है कि वो अब भी शरीर में वापस जा सकता है। अगर आप इस नाटक को रोकना चाहते हैं तो पहली चीज है शरीर को जला देना 1.5 घंटे में। मगर उन दिनों गांव में ये बताने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता था कि वो मर गया है। किसी को चिता पर लिटाकर आग लगाई तो वो आदमी उठकर बैठ गया, क्योंकि वो मरा नहीं था। ऐसी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए समय को 4 घंटे तक बढ़ाया गया, ताकि ऐसी गलतियां ना हो। मगर जितनी जल्दी संभव हो शरीर को जला देना चाहिए। कृषि समुदायों के लोग दफनाने का फैसला करते थे, क्योंकि वे अपने पूर्वजों और उनके शरीरों को उस मिट्टी में वापस डाल देना चाहते थे जो उन्हें भोजन देती थी। आपको समझना चाहिए कि हम जिंदा रहने के लिए खेती करते थे। उस जमीन से हमें भोजन मिलता था। उस जमीन के एक अंश को ही हमने इस शरीर के रूप में धारण किया है। तो वे इस मिट्टी को उसी मिट्टी में वापस डालना चाहते थे, कहीं और नहीं। आप हमेशा उसे अपनी ही जमीन में दफनाते थे, कभी किसी और की जमीन में नहीं, क्योंकि इसी जमीन से आपको भोजन मिलता था। आज आप हर चीज स्टोर से खरीद कर खाते हैं, आप नहीं जानते कि वो कहाँ से आ रही है। इसलिए अब दफनाना कोई अच्छी चीज नहीं है। उस समय एक निश्चित प्रक्रिया होती थी, और उसे जल्द से जल्द करने के लिए हमेशा नमक और हल्दी डाला जाता था, ताकि वो तेजी से मिट्टी में मिल जाए। मगर शव को जलाना एक अच्छी चीज है, क्योंकि उससे बात खत्म हो जाती है। आप देखेंगे कि जब परिवार में कोई मृत्यु होती है, लोग रो पीट रहे होते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं। जैसे ही शव जलाया जाता है, लोग घर वापस जाते हैं, सब कुछ शांत होता है। कुछ समय तक कोई नहीं रोता, क्योंकि अचानक सच से सामना होता है। सब खत्म हो चुका है, खेल खत्म। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उस अशरीरी प्राणी के लिए भी है जिसने अभी शरीर छोड़ा है, क्योंकि वो भी इस भ्रम में होता है कि वो वापस जा सकता है। वो रुक जाता है, जो एक अच्छी चीज है। और ये पक्का करने के लिए बहुत सी रस्में हैं कि आप किसी तरह उस विवेकहीन मन में मिठास की एक बूंद डाल दें, ताकि वो मिठास कई गुना हो जाए और वे आराम से रह सकें या अपने बनाए स्वर्ग में रह सकें। रस्मों के पीछे यही मकसद है, अगर सही तरीके से करें तो।